गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा किस रूप में हुई, इनका भौतिक जीवन क्या रहा, चिंतन कैसे किया, महान स्मरण क्या है, संबोधि कैसे प्राप्त हुई, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है तथा शाक्य मुनि इनके दर्शन क्या है, इनके चार आर्य सत्य प्रतीक समुत्पाद पढ़ेंगे, अनात्मवाद, अनिश्वरवादी पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे लेकिन व्याख्या अलग की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समतावादी, आर्थिक तौर पर व्यवहारवादी कर्म का सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और इनका बौद्ध धर्म में विभाजन किस रूप में हुआ, कब हुआ और बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको एशिया ऑफ लाइट, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। सिद्धार्थ एक क्षत्रिय शाक्य कुल में पैदा हुए थे जो कि प्राचीन काल में गणतंत्र था। सिद्धार्थ बचपन से ही बुद्धिवादी थे, अतः सत्य की खोज के लिए प्रयोगशील थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनके कारण इनके लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनका पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने इन सभी को देखकर सांसारिक समस्याओं जो भी समाज में थी, इनको देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविश्वक्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए बताया। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग बताए, जो कि एक मध्यम मार्ग है और यही निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता है। निर्वाण क्या है? इसका अर्थ है कि अग्नि का बुझ जाना, अर्थात अंधकार का बुझ जाना, अर्थात अज्ञान समाप्त हो जाना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म।
बुद्ध में बुद्ध में उपदेश और नियमों का उल्लेख है। संघ में संघ के संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों का बताया गया है। धम्म में दार्शनिक विवेचन दिए गए हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह है। जन्म के समय एक कमल एवं सांड, गृहत्याग के समय घोड़ा प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। निर्वाण में पद चिन्ह है और मृत्यु के बाद स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे पहले एक बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC अजातशत्रु के द्वारा कराई गई। स्थान था राजगृह और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में कालाशोक के द्वारा जगह थी वैशाली। अध्यक्ष था कामी। थर्ड बौद्ध संगति 255 BC समय राजा था अशोक। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य। फोर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी पूर्व कश्मीर कुंडलवन में कनिष्क के द्वारा। अध्यक्ष था वसुमित्र और इसी में उपाध्यक्ष थे अशुघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान इसका अर्थ है कि निम्न मार्ग। हीनयान परंपरावादी है, व्यक्तिवादी है। इसका लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना अपने व्यक्तिगत प्रयासों से। हीनयान की भाषा पाली है। ये भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, अवतारवाद के सिद्धांत को नहीं मानता। हीनयान के ग्रंथ हैं मिलिंद पनहो पाली भाषा में, जिसे नागसेन बौद्ध विचारक से और हिंद यवन शासक मिनांडर के साथ होने वाले बारे में बताया है। महायान उच्च मार्ग की है, परिवर्तनवादी है, ये सामाजिक है। महायान में निर्वाण का लक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन इसमें बोधिसत्व की विचारधारा है। का अर्थ है कि ऐसी व्यक्ति से जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंतिम रूप से वह अपने निर्वाण को निलंबित करता है, ताकि वह समाज के अन्य लोगों को भी निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। और ऐसी बोधिसत्वों का समय समय पर जन्म लेना, जैसे कि मैत्रेय को जन्म लेना। इसकी भाषा संस्कृत है। महायान की यह सबको मानता है, इसीलिए मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को भी मानता है। महायान से संबंधित महान दार्शनिक अशुघोष है, जिसने बौद्ध चरित्र लिखा है। संस्कृत में नागार्जुन है, जिसे शून्यवाद के दर्शन को जन्म दिया है। महायान बुद्ध को भगवान मानता है, मूर्ति पूजा करता है।
हीनयान का प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। जबकि महायान इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, जिनकी संख्या 3 है। विनय पिटक इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। सुत्त पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथा ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध चरित इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। पतन के कारण बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म में विभाजन जिसके कारण ये कमजोर हो गया। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास, जादू टोना जैसे व्रजयान संप्रदाय जिसमें तारा देवी की पूजा होती है, जिसे भगवान बुद्ध की पत्नी के रूप में स्वीकारा गया है। बौद्ध धर्म में पाली की जगह संस्कृत को अपना लिया गया, अर्थात जनता से दूरी। ब्राह्मण धर्म में लगातार उत्थान हुआ, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन का मुख्य कारण माना जाता है। विदेशी आक्रमण जैसे 13वीं शताब्दी में गौरी के आक्रमण के क्रम में बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल, बिहार के क्षेत्र में आक्रमण किया और नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार दिया गया। ये मुख्य कारण है जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया, लेकिन वर्तमान में इसका पुनरुत्थान हो रहा है। थैंक यू।